पूरी दुनिया में पिछले 6 महीने में 50 से 55 कंट्रीज में इलेक्शन हुए, जिसमें से 30 से 35 कंट्रीज में राइट विंग की सरकार आई। ऋषि सुनक, जिससे इंडियन लोग कनेक्ट करते थे, वो अब इलेक्शन हार चुके हैं और अब उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा। 14 साल बाद ब्रिटेन में राइट विंग की सरकार हार चुकी है। पेरिस को पूरा जला दिया और अब लंदन जलने की कगार पर है। सरकार चाहे किसी की भी हो, ये देश जलाने का क्या मतलब है। ब्रिटेन की राइट विंगर पार्टी जो पिछले 14 साल से बहुमत में थी, सरकार चला रही थी, उसे बहुत बुरी तरीके से इस बार हार का सामना करना पड़ा। 650 में केवल 111 सीट मिली और वही लेबर पार्टी को 650 में 403 सीट मिली। लेबर पार्टी हार्डकोर कम्युनिस्ट पार्टी है। ये वही कम्युनिस्ट लोग हैं जो अपने देश से, धर्म से, अपने देश के लोगों से नफरत करते हैं। लेबर के नाम में ही कम्युनिस्ट छुपा हुआ है। ब्रिटेन की एक बहुत ही बड़ी समस्या है इलीगल मुस्लिम इमिग्रेंट्स का। तेजी से उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। पिछले 14 सालों से कंजर्वेटिव पार्टी ने ये मुद्दे पर बात करी कि हम इनका कुछ करेंगे, मगर ये सिर्फ जुमले ही थे और इन्होंने कुछ किया नहीं। इसी के चलते 45% ब्रिटिशर्स है ब्रिटेन में और बाकी के 55% नॉन ब्रिटिशर। और यही एक सर्वे के हिसाब से देखा जा रहा है कि 2050 में केवल 30% ब्रिटिशर्स बचेंगे और 70% नॉन ब्रिटिशर, और इसमें से 90% मुस्लिम इमिग्रेंट्स होंगे। इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से ब्रिटेन का पूरा रिसोर्स खाली होता जा रहा है। ये कैसे? ब्रिटिश गवर्नमेंट हर एक इमिग्रेंट के पीछे 50,000 पाउंड का खर्चा करती है हर साल उनके खाने पीने, रहने इत्यादि के लिए। इसकी वजह से उनके रिसोर्स पूरे खाली होते जा रहे हैं। जब ब्रिटेन अपने पीक पर था, तब उन्होंने अपनी सारी इंडस्ट्रीज अमेरिका में ट्रांसफर कर दी। इसके चलते उनके पास कुछ काम ही नहीं है और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को सिखाया कि बच्चे मत पैदा करो, उसके बदले आप पेट पाल लो। उनकी ये आइडियोलॉजी की वजह से आज उनकी ही कंट्री में उनकी पॉपुलेशन माइनॉरिटी होती जा रही है और बाकी लोग जो बाहर से आए हैं इलीगल इमिग्रेंट्स, उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। वो 4 शादी और न जाने कितने बच्चे कर रहे हैं। जो पहले के आए हुए लीगल मुस्लिम इमिग्रेंट्स थे, आज की तारीख में पार्लियामेंट में है, MP MLAs बने हुए हैं, अपने कंट्रीज के लोगों को इलीगली यहाँ पर बुला रहे हैं और उन्हें नागरिकता दे रहे हैं, जिसकी वजह से इन लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। पूरी डेमोग्राफी ही बदल रही है। ग्रूमिंग गैंग वही है जो 13 साल से प्लस की लड़कियों को टारगेट करते हैं, उन्हें फंसाते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं और उन्हें लव ट्रैप में फंसा लेते हैं। फिर वही ब्लैकमेल, वीडियो बनाना, फोटो खींचना। कंजर्वेटिव पार्टी सिर्फ जुमले ही करते जा रही थी, बातें ही करती जा रही थी और इस विषय पर कोई काम नहीं कर रही थी। 2019 में बोरिस जॉनसन उस समय के प्राइम मिनिस्टर बने और उसके बाद अगले साल 2020 में कोविड आ गया और वो क्लब में पार्टी करते हुए पकड़े गए। इसकी वजह से उन्हें रिजाइन करना पड़ा और उसके तुरंत बाद लिज ट्रस को वहां का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। उनसे भी कोविड मैनेजमेंट नहीं हो पाया प्रॉपरली। उन्होंने फ्री में ही लोगों को पैसा बांटना शुरू कर दिया, जिससे ये हुआ कि उनकी इकोनॉमी और धीरे धीरे नीचे आने लगी और उस समय सबसे कम था पाउंड का रेट, जो कि इंडियन रुपीज में 80 से 82 के बीच में था और ये नाकामयाबी के बाद उन्हें भी रिजाइन करना पड़ा। अब कंजर्वेटिव पार्टी ये सोच रही थी कि अब इस पूरे हार का टोकरा हम किसके हवाले करें, तो उन्होंने ऋषि सुनक को प्राइम मिनिस्टर बनाने का फैसला किया। मगर उनके अच्छे मैनेजमेंट की वजह से 4 साल उनकी सरकार तो चल गई। ऋषि सुनक भारत से बार बार मदद मांग रहे थे 2 चीजों की। पहली तो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मिल जाए और दूसरा इलीगल मुस्लिम इमिग्रेंट्स के लिए कुछ हल निकल सके। तो उन्होंने रवांडा प्लान बनाया। उनका कहना यह था कि जितने भी इलीगल मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं उनको रवांडा नाम की एक जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए, उनको थोड़ा बहुत फाइनेंशियल एड और कुछ सपोर्ट करें, जिसके बाद वो अपना वहां पर अच्छे से रह सके। जैसे कोई भी पार्टी या कोई भी पर्सन अपने देश के लिए अच्छा करता है तो ये कम्युनिस्ट लोग सो कॉल्ड नारे लगाना, रोड पे दंगे करना, ये सब शुरू कर देते हैं। जैसे कि भारत में भी हुआ था किसान आंदोलन के समय। वहां पर सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट एकदम कम हो गई, इकोनॉमी एकदम नीचे गिरने लग गई, लंदन को लंदनिस्तान बनाने तक की बात चल रही है। वहां के रिसोर्सेज भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। इन सब की वजह से वहां एंटी सुनक सेगमेंट चालू हो गया और उनकी पार्टी वहां पर इलेक्शन हार गई। ऋषि सुनक भले ही अपनी सीट जीत गए, लेकिन उन्हें प्राइम मिनिस्टर पद से रिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि चाहे वो लेबर पार्टी हो या कंजर्वेटिव पार्टी, हमारे भारत के लिए कौन सी पार्टी ज्यादा बेनिफिशियल है। कीर स्टारमर, जो कि लेबर पार्टी के होने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, साल 2019 में जब मोदी जी ने आर्टिकल 370 हटाने की बात करी, तब उन्होंने खुलकर समर्थन किया। वही ऋषि सुनक पावर में थे, फिर भी उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। और दूसरी तरफ खालिस्तानी मूवमेंट के लिए ऋषि सुनक ने भारत का खुलकर समर्थन किया और यूरोप से उठ रही हवा को उन्होंने पूरी तरीके से दबा दिया। इससे ये साबित होता है कि दोनों पार्टी से हमें कोई खतरा नहीं है, दोनों पार्टी हमारे लिए ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी और गुड न्यूज हमारे भारत के लिए ये है कि वहां के सांसद में 10 इंडियंस भी शामिल हैं। आप यार वीडियोस तो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते, फटाफट सब्सक्राइब करो। 8 जुलाई 2024 फ्रांस में इलेक्शन के रिजल्ट की अनाउंसमेंट होती है, जिसमें वहां की जो राइट विंग की पार्टी है उसे सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज मिलते हैं, जो कि 36% था, मगर उन्हें सबसे कम सीट मिलती है 143। वही लेफ्ट पार्टी को 182 और मैक्रोन की पार्टी को 168 सीट मिलती है।
और मेजोरिटी में सरकार बनाने के लिए उन 577 में से 289 सीट्स का आना बहुत ज़रूरी है। ब्रिटेन में तो इस्लाम सिंपैथी पार्टी आ ही चुकी है। ईरान में रिजीम चेंज हुआ पर वो प्रो इंडिया था और हमारा भारत जैसे तैसे करके बच गया। मगर एक चीज समझ में नहीं आ रही, फ्रांस क्यों जल रहा है। भारत में तो इलेक्शन प्योरली डोमेस्टिक बेसिस पर ही होते हैं, जैसे कि आर्टिकल 370 राम मंदिर या राहुल गांधी का कोई झूठा बयान कि मोदी जी कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल देंगे। मगर यूरोप में वॉर चालू है। रशिया यूरोपियन यूनियन की छाती पर खड़ा है और कभी भी वॉर कर सकता है। यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को फाइनेंशियल एड देने में अपने सारे रिजर्व खत्म कर चुका है। यूरोपियन रेबल रेड सी से होने वाले ट्रेड को रुकवा देते हैं, जिससे गुड्स अफ्रीका के रास्ते यूरोप पहुंचते हैं। इसकी वजह से और भी ज़्यादा वहाँ पर महंगाई बढ़ रही है। यूरोप के पास काम करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो वहाँ पे बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, तेल के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, वॉर उनकी छाती पर आकर खड़ा हुआ है, रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं और आग में घी डालने का काम कर रहे हैं इलीगल मुस्लिम इमिग्रेंट। यूरोप के किसी भी लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो शरिया फॉलो कर रहे हैं। क्रिमिनल के लिए पूरे पेरिस को जला दिया, एक कार्टून के चक्कर में एक हत्या कर दी, लेकिन वहाँ की सरकार एकदम चुप। इससे वहाँ पर प्रो फ्रांस सेगमेंट चालू हो गया। ली पेन जो कि राइट विंग की लीडर है, वो बहुत ही बहुमत से और बहुत ही जोरों शोरों से जीत रही थी। भारत में जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो पार्टी इलेक्शन जीत जाती है, उसकी सरकार बनती है। लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं है, वहाँ पे मिनिमम 50% वोट लाने पड़ते हैं, वरना वहाँ पर री इलेक्शन होता है। तो मैक्रोन ने री इलेक्शन की घोषणा करी। सोरोस और कम्युनिस्ट ने अपना काम करना शुरू कर दिया। जैसे भारत में कांग्रेस के साथ मिलकर इंडी अलायंस बनाया, वैसे ही वहां पर एक्सट्रीम लेफ्ट विंग पार्टी और सेंट्रल पार्टी का गठबंधन बनाया, लेकिन वो गठबंधन सीक्रेट था, जिससे ये होगा कि वोट परसेंटेज तो राइट विंग को ज्यादा मिली, मगर सीट सबसे कम उनको ही मिली। वही ली पेन ने घोषणा करी थी कि मैं इलीगल मुस्लिम इमिग्रेंट्स के लिए कुछ ना कुछ करूंगी। तो जैसे ही लीड बोर्ड में लेफ्ट पार्टी के वोट्स ज़्यादा दिखे, वहाँ के शांति दूतों ने पूरे पेरिस में आग लगा दी। ये चीज़ भारत में भी होने वाली थी ईवीएम के नाम पर, मगर इस बार भारतीय जनता पार्टी को ना इतने ज़्यादा वोट मिले और कांग्रेस पार्टी को ना ही इतने कम वोट मिले कि वो ईवीएम के नाम पर रोना मचाकर पूरे देश में आग लगा सके। मगर इनका प्लान तो वही था। अब कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।